अपने मन, बुद्धि, वाणी, विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले यहाँ से बोला जाएगा और उसके बाद आप सभी लोग श्रद्धा के साथ भगवान को महसूस करते हैं, भगवान के एहसास के साथ इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में गौरीशः नमन निवेदन। आप सभी यहाँ पर इकट्ठे धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान की असीम अहेतु की अनुकंपा के साथ हेलो, हम लोग यहाँ पर बातें मत करिए, बातें इसको करना है वो लाइब्रेरी है। विगत 2 सप्ताह से एकत्रित होकर के और भगवत गीता के इन मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन को जानने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। काफी कुछ इतने दिनों में कहा गया, बोला गया और आप लोगों ने भी बहुत एकाग्र चित्त से बैठ करके भगवत गीता के इन मंत्रों का गान किया, श्रवण किया। वस्तुतः मेरा जो मुख्य कार्य है, मेरा जो मुख्य काम है, बस केवल इतना ही है कि आप सभी लोगों के मन में भगवान की एक प्यास जगा करके जाओ। भगवत गीता का उपदेश तो परमात्मा ही करते हैं, एक से एक बड़े बड़े अद्भुत महापुरुष हैं जिनके द्वारा परमात्मा अपना काम कराते रहते हैं। मैं तो भगवत गीता का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। बस इसी एक मिशन को लेकर के मैं पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा हूं कि जहां कहीं भी ईश्वर तत्व की जिज्ञासा से भरे हुए लोग हैं, बस उनके पास जाकर के और भगवत गीता के प्रति जो एक प्यास है उसको मैं और थोड़ी तेज करूं। और काफी दिन आप सभी लोगों के साथ में रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे आनंद आया। और वैसे सबसे अधिक मैं ज्यादा आप सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हिंदू टेम्पल ऑफ कैंटन, मिशिगन, डेट्रॉइट में जो मंदिर है, क्योंकि वहां के लोगों ने खास करके मनोज सचदेवा और उनके जो सहयोगी लोग हैं, जो ट्रस्टी लोग हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर के पूरे टेम्पल ने मुझे स्पॉन्सर किया है और हमारा आरोहण वीजा कराया, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में, हर जगह, और अमेरिका ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जाकर के और भगवत गीता का हम प्रचार कर सकें, भगवत गीता हम लोगों को पढ़ा सकें और भगवत गीता बस ऐसे ही सबको हम बांट सकें। तो बहुत ज़्यादा उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे हम। और उसके बाद यहाँ अभी हम आने वाले नहीं थे, यहाँ का हमारा कार्यक्रम था गर्मी में आने का। तो अमिता जी और शैलेंद्र जी के भी हमारे ही गांव के रहने वाले हैं और इनके जो माता पिता हैं दोनों पक्ष के, तो बहुत पहले से ही उनका हमारा आत्मीय संबंध है। जब हम जंगलों में 12-13-14 साल की साधनाओं को करने के पश्चात जब हम आए वापस अपने घर पे, तो हम इनकी माता जी के यहाँ गए और वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मतलब कि अंधे और जो भी लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनका स्कूल चलाती हैं, कॉलेज में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो हमने कहा कि हम गर्मी में आना चाहते हैं इस तरफ, और अमिता ने कई बार हमसे कहा कि गुरु जी यहाँ पर आइए, हमारा बड़ा अच्छा परिचय है, लोग बहुत यहाँ पर अच्छे हैं और शर्मा जी का परिवार है वो तो एकदम बिल्कुल पूरा जीवन ही भगवान के प्रति समर्पित है। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पर आ चुका हूँ वैसे ऑलरेडी। 2001 में हम यहाँ पर आए हुए थे, जब पहली बार हमारा अमेरिका आना हुआ, और अच्छी तरह से मुझे याद है बाबू भाई पटेल ने हमको आपके पास भेजा था। 2 सप्ताह आपके यहाँ रहे, यहाँ प्रवचन रहा, योगा की क्लासेज वगैरह रही और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। तो मैंने कहा कि हम आ चुके हैं, लेकिन अब काफ़ी समय निकल जाता है तो बिल्कुल जो स्मृति है वो मानस पटल धुंधला हो जाता है। लेकिन हमने कहा एक बार जब आएंगे तो सब मुझे पहचान जाएंगे। और फिर वापस
मैंने कहा कोई बात नहीं, आप गर्मी में नहीं रहोगे तो अभी मेरे पास थोड़ा सा समय है, हम अभी आ जाते हैं। और इस मंदिर को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन का ही यहाँ पर प्रवचन पहले तो रखा गया था। मैंने अमिता जी से कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा करना 3 दिन अपने घर पे प्रवचन रख लेना, 3-4 दिन आपके जो मित्र हैं उनके यहाँ प्रवचन हो जाएगा, और कुछ शनि रवि अगर मंदिर वालों ने रखा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात होगी। तो शर्मा जी से बात हुई, शर्मा जी ने बहुत सहज कहा कि नहीं शनि रवि तो हम रखते ही हैं। और फिर यहाँ आने के बाद तो इतना अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप सभी लोगों ने कहा कि जब तक आप यहाँ पर हो आपका प्रवचन यहाँ पर नित्य प्रतिदिन रहेगा। और इतनी भयंकर ठंडी होने के बावजूद भी बर्फ भी पड़ी, उसके बाद भी आप सभी लोगों ने बहुत लगन के साथ, बहुत निष्ठा के साथ भगवद गीता को श्रवण किया। और बहुत ज़्यादा हम आभारी हैं इस मंदिर के पूरे जो भी ट्रस्ट मंडल है, और विशेष करके माता जी, शर्मा जी, बहुत ही कोई शब्द नहीं है कि क्या हम उस शब्द के बदले में कुछ कहें। बहुत आपके प्रति साधुवाद व्यक्त करता हुआ बहुत मुझे आप सभी लोगों के बीच में सच में बहुत ही आनंद आया। कैलिफोर्निया में हमारा पहले से एक्चुअली प्रोग्राम फिक्स है, नहीं तो मैं तो और रुक जाता हूँ। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि अमेरिका में है, मतलब एकदम बहुत। तो खास करके भगवद गीता अपने आप में इतना विलक्षण और अद्भुत ग्रंथ है कि जिसको लेकर के पूरी दुनिया में हम बादल की तरह घूम रहे हैं। और इसके सत्संग के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सैकड़ों हजारों की संख्या में बहुत से ऐसे लोग, ऐसे परिवार जिन्होंने भगवद गीता का नाम भी नहीं सुना था कि गीता जैसा भी कोई ग्रंथ हमारे हिंदुइज्म में है, ऐसे भी लोग हैं अपने हिंदू धर्म में। उन लोगों के बीच में गया जिनके फ्रिज में बस केवल अंडे ही हुआ करते थे, बस केवल शराब की बोतलें ही जिनके घरों में हुआ करती थी, जिनके यहाँ नाश्ते के नाम पर आमलेट के सिवा दूसरी किसी वेराइटीज को लोग जानते भी नहीं थे। उनके यहाँ जाकर 1-1 महीने 2-2 महीने हम ठहरे, और आज सारे के सारे लोग पूरा परिवार बैठ करके और भगवद गीता का जो है रोज 1 अध्याय 2 अध्याय का दोनों से लोग पाठ करते हैं। तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही प्रसन्नता, अंदर से बड़ा संतुष्टि का अनुभव होता है। और यही हमारा मिशन है कि जब तक कि जीवन रहे पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ तक लोग अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, जहाँ जिन मन में धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, जीवन के रहस्यों को समझने की एक अभिलाषा है, उन सभी लोगों के बीच में मैं जाऊँ और भगवद गीता को मैं पढ़ाऊँ, भगवद गीता का मैं गान करूँ। और भगवद गीता के द्वारा ही देखो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे विश्व हो, चाहे अपना निज का व्यक्तिगत जीवन हो, मुझे नहीं लगता कि इसके सिवाय हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है या कल्याण हो सकता है। क्योंकि भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी सांसारिक या और अन्य प्रपंच के विषयों का इसमें समावेश नहीं है। दूसरे अपने ही धर्म में ऐसे शास्त्र हैं कि बड़ी उलझन उसमें होती है। ऐसे क्वेश्चन लोग ला करके रख देते हैं कि लगता है कि इसका क्या उत्तर दें, और वो ऐसे प्रश्न है या चलो उनका उत्तर भी ऐसा इस तरह से हम दे दें तो उससे क्या हमारे जीवन में कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बौद्धान तो पूरे विश्व में घूमते रहते हैं। यहाँ पर भी एक दिन चर्चा हुई थी, हम लोगों ने कहा कि स्वामी जी को रामायण में कहा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ऐसा क्यों कहा गया? चलो ठीक है, लेकिन बहुत इससे क्या अगर मानो तो उत्तर दे भी दिया जाए, समझ भी हम जाए, तो भी इससे कोई आत्मकल्याण होने वाला नहीं है, जीवन का उद्धार तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसे जो प्रश्न है वो थोड़ा एकदम बिल्कुल हमारी जो गति है उसको रोक लेते हैं। तो सब लोग कहते हैं गोस्वामी जी ने ये तो बहुत गलत लिख दिया, ये चौपाई बहुत अच्छी नहीं है, उन्होंने स्त्रियों के प्रति बड़ा वो अन्याय किया है। ऐसा कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो भगवान राम या परमात्मा तत्व, ईश्वर तत्व या आत्म साक्षात्कार या धर्म को यूं ऐसे साक्षात्कार करके जीवन में वो तो त्रिगुणातीत महापुरुष थे। उनको किसी खंडन मंडन की आवश्यकता नहीं थी, जो भी सत्य था वो उन्होंने उसमें लिखा। और पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें स्त्री की निंदा नहीं है। जो ताड़ना शब्द जिसका आप लोग अर्थ करते हो पीटना या मारना, वो ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं होता है। ताड़ना शब्द का अर्थ होता है समझ जाना। जैसे कई बार कहते हैं ना, देखो उसने ऐसा कहा और हम तुरंत ताड़, मतलब समझ गए। तो गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि ढोल, अभी ढोल है, उसको समझे बिना, उसकी ताल, उसकी मात्रा और उसका जो विज्ञान है, उसका जो ज्ञान है, समझे बिना अगर कोई व्यक्ति बजाए ढोल को तो क्या होगा? सर घूम जाएगा। हम कहेंगे अरे बस करो तुम,
शूद्र को भी जरा समझो, उसका स्वभाव, उसकी रुचि, उसकी कैपेसिटी, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसके अनुसार उसके बारे में हमें लगाना चाहिए। और पशु को भी समझे बिना अगर हम उसके साथ व्यवहार करेंगे तो वो तो उठा करके फेंक देगा, चाहे बैल हो, गाय हो, चाहे भैंस हो। उसी तरह से स्त्री को भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि समझो स्त्री के स्वभाव को, उसका पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व है, उसका नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, समझे बिना अगर हम कुछ भी ऑर्डर करने जाएंगे तो वही स्थिति होगी जो है। तो भगवान ने कहा कि देखो, ये ताड़ना का मतलब ये कुछ ऐसे मारना है, पीटना नहीं है, समझना है। समझ करके और व्यवहार करोगे तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना हमारे जीवन को आसान बनाएंगी। बिना समझे अगर हम इस तरह से व्यवहार करते हैं तो हमारे ही जीवन में हमें प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। ऐसे पति ने बहुत घमंड से कहा, तुम्हें पता है रामायण में क्या लिखा है, तुम जैसे लोगों के लिए ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी तुम लोग इसी के पात्र हो। इसका अर्थ पता है क्या? समझाऊं मैं तुम्हें आकर के। तो उस स्त्री ने कहा, करे इसके अर्थ तो बिल्कुल साफ है, इसमें एक जगह मैं हूं और 4 जगह आप हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, मैं तो एक जगह नारी ही हूं और तो हर जगह तुम ही हो। तो कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवत गीता जो है ना, मतलब कि बिल्कुल इसके ऊपर तो जितने प्रश्न आप कर सकते हो वो हर प्रश्न लेकर के हमें जीवन के कल्याण की नई दिशा जो है प्रशस्त करती है। और कई प्रश्न है जो, एक बार तो हम थे बोस्टन में, तो रामायण के 1-2 प्रश्न पर ऐसा मतलब कि प्रश्न उठा कि 2 ग्रुप वहां पर थे, दोनों में लड़ाई हो गई, ऑफिशियल लड़ाई हो गई। हमने कहा मैं क्या करूं, मैं कहा जरूरी है रुको, ये तुम लोग क्या करते हो। तो किन्हीं भी किसी तरह के अन्य विषयों का समावेश न करते हुए परमात्मा ने जो एकदम बिल्कुल प्योर विशुद्ध जीवन की कल्याणकारी जो बातें हैं, जिज्ञासाएं हैं, इनका जो समाधान हो सकता है, परमात्मा ने इस ग्रंथ में जो है इसका समावेश किया है। सारे ग्रंथ बड़े अनुपम हैं, लेकिन जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो ज्ञान है वो तो भगवत गीता का ही है। जैसे जितनी भी मिठाइयां ले लो, उन मिठाइयों में जो मिठास है वो तो गन्ने की ही है, वो तो ईख की ही है, वो तो मधु की ही है। तो ये तो मधुराधिपते अखिलम मधुरम, जो अखिल मधुरात्मा है, परमात्मा है, जो भगवान कृष्ण है, उनका जो गीत है, इन्हीं की स्वरधारियां, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो वेद हो, अरे चाहे कहीं भी दुनिया की जो भी कहीं ज्ञान विकसित, पुष्पित, पल्लवित या डेवलप हुआ, हर जगह इसका ही विस्तार है, इसकी ही छाया है, इसका ही रिफ्लेक्शन है, इसका ही प्रतिबिंब है। तो भगवत गीता का आप लोग आश्रय करो, पूरा का पूरा जीवन में बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि बड़ा समझ आएगा, बड़ी मस्ती आएगी, बड़ा आपको आनंद आएगा। तो भगवत गीता जो है जीवन को परमात्मा के साथ, धर्म के साथ, ईश्वर के साथ, ब्रह्म के साथ ये ग्रंथ एक करता है, हमारे मन को पावन बनाता है, पवित्र बनाता है। एक क्षण के लिए आप कल्पना करो, सोचो, ये मेरा आप लोगों से प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप तो ऐसे आनंद करेंगे, मस्ती करेंगे। कोई व्यक्ति आपके पास आए और आकर के एक तरफ वो चांदी का ऐसे ढेर लगा दे, चांदी की ईंटें 500 के सामने, और दूसरी तरफ लोहे की ईंटें रख दे 500, 1000, 2000, और कहे दोनों में से किसी एक को आपको चुनना है, आप लोग चुनो, किसको चुनोगे? तो आप लोगों का चुनाव किसका होगा बताओ, श्रेया बताओ, किसको चुनोगे? सभी लोग चांदी को चुनेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं बस चांदी ही चांदी हो। लेकिन बाद में अगर वो ये कहे कि इस लोहे के साथ साथ एक एक पारस मणि भी दी जाएगी। पारस मणि क्या होती है? पारस मणि एक ऐसा पत्थर होता है कि जिसको लोहे से स्पर्श करा दो तो लोहा सोना पत्थर है। तो अगर वह व्यक्ति कहे कि इस लोहे के साथ एक एक पारस मणि भी देगी, तो फिर आप लोग किसको चुनोगे? इतने जल्दी लोगों का चुनाव बदल जाता है। तो उसी तरह से ये हमारा जो मनुष्य जीवन है ना, ये लोहे की तरह है। अगर यूं ही पड़ा रह जाएगा तो जंग लग जाएगा, किसी भी काम का नहीं रहेगा। लेकिन जो सत्संग है वो क्या है? पारसमणि की तरह है। जो ये शास्त्र है, ये जो भगवत गीता है, वो पारसमणि की तरह है। अगर इस पारसमणि से अपने मन को स्पर्श करा दोगे, इस पारसमणि से अगर अपने जीवन का स्पर्श करा दो, अपने आचरण का स्पर्श करा दो, अपने व्यवहार का अगर स्पर्श करा दो, अगर अपने अंतःकरण की वृत्तियों का स्पर्श करा दो, तो पूरा का पूरा जो जीवन है वो हमारा सोने से भी ज्यादा बहुमूल्य हो जाएगा। ये इतने अद्भुत
की प्राप्ति की सामर्थ्य ये ग्रंथ रखता है। वैसे तो ये ग्रंथ हमें अंदर से पूर्ण रूप से निष्काम बना देगा, मन में हमारी कोई ख्वाहिश ही नहीं रह जाएगी, ऐसा हमें तृप्त काम कर देगा, आप काम कर देगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मन में सांसारिक कोई इच्छा है, पदार्थों की कोई इच्छा है, कुछ प्राप्त करने की कामना है, तो उन सांसारिक कामनाओं की भी उपलब्धि कराने की सामर्थ्य ग्रंथ के अंदर है। आपको क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग जैसा जीवन चाहिए, आपको ईश्वर तत्व चाहिए, संसार के अंदर की सफलताएं आपके पास हो, वो चाहिए, जो भी चाहिए सब कुछ इस शास्त्र से प्राप्त कर हम कर सकते हैं। कहां जाना है आपको? भगवान ने इसमें मोक्ष के, मुक्ति के उपाय, उसके साधन बताए, ऐसा नहीं है। भगवान ने स्वर्ग जाने के भी साधन इसमें बताए। अरे वो छोड़ो, भगवान ने नरक जाने का भी उपाय और साधन इसमें बताया है। शायद किसी के मन में नरक जाने की इच्छा हो तो मुझे तो जाना है नरक में, वहां भगवत गीता का मैं चाहता हूं कि जाकर के लोगों को सुनाऊं, प्रचार करूं। अभी कुछ समय पहले इजराइल में थे और भारत से प्रथम हिंदू धर्म गुरु के रूप में वहां जाने के परमात्मा ने हमें सौभाग्य प्रदान किया, क्योंकि उन लोगों की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि इस भूमि पर दूसरे धर्म की चर्चा हो ही नहीं सकती है। और वहां के जो नेपाल के हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने वहां की सरकार से स्वीकृति लेकर के और मुझे वहां पर बुलाया और इतना अच्छा सत्संग हुआ कि बहुत 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 सुंदर। और अगले साल फिर वो लोग बहुत अच्छा सा वहां कार्यक्रम रखने की योजना बना रहे हैं। तो मेरी तो इच्छा है कि हर जगह जाऊं। तो भगवान ने मतलब कि हमें अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समझने का, देखने का, साक्षात्कार करने का पूरा का पूरा जो है ना, इसमें पूरी संभावनाओं से, अनंत संभावनाओं से भर दिया है। आप लोगों से नरक में जाने की भी इच्छा होती है? नहीं, भगवान ने उसका मार्ग बताया है, उसका रास्ता बताया है। मुझे लगता है इसलिए तो नहीं बताया होगा कि हम नरक में जाएं, क्योंकि कौन चाहेगा जाना? कोई भी नहीं चाहेगा। लेकिन कई बार ये जानना जरूरी है कि कहीं हम नरक के रास्ते पर तो नहीं है, नरक के मार्ग पर तो हम आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। एटलीस्ट जहां पर है हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस मार्ग पर हैं। भगवान ने कहा कि देखो, ये 3 राजमार्ग, ये जो हाईवे है ना, ये नरक का है। थोड़ा सा देख लो कि हम किस राजमार्ग पर हैं, कौन सा हम एग्जिट ले रहे हैं। और उसके बाद जब एक बार जान जाएंगे हम, ठीक है, उसके बाद कुछ जितना बढ़ाना बढ़ाओ, कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि ये 3 राजमार्ग हैं नरक ले जाने के, काम, क्रोध तथा लोभ। तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। प्रत्येक व्यक्ति को, जिसको अपने आत्म कल्याण की जिज्ञासा हो, जिसको अपने मनुष्य जीवन को धन्य करना हो, जिसको परमात्मा की प्यास हो, सतत सावधान होकर के उसे जरा सा समझ लेना चाहिए। अगर हम कामनाओं के द्वारा आकर्षित किए जा रहे हैं, अपनी तरफ खींचे जा रहे हैं, तो सावधान, हम नरक के राजमार्ग पर। लोभ, अगर लोभ के द्वारा हम उसके पीछे उसका अनुगमन कर रहे हैं, देखो लोभ ऐसा नहीं कि बुरा है, लोभ जीवन में होना चाहिए, लेकिन जरा बहुत मुश्किल होती है कि जिन्हें प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे जैसे हमारा लाभ जीवन में बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। कामनाएं आती है तो पता चलता है, क्रोध आता है तो पता चलता है, अन्य विकार हृदय में उदय होते हैं तो उनका भी पता चलता है, लेकिन लोभ का पता ही नहीं चलता है कैसे कैसे इस तरह से भी बढ़ता जाता है। लेकिन लोभ का मतलब मैं आपको बहुत संक्षेप में शायद आप समझ पाओगे। एक महात्मा थे, तो उनके एक शिष्य थे राजा। उन्होंने अपने राजमहल में उन महात्मा का चातुर्मास रखा और कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जो नगर के लोग हैं उन्हें सत्संग का लाभ मिले, तो आप महाराज 4 महीने तक आकर के और हमारे यहाँ सत्संग का लाभ लीजिए। वो महात्मा आए और रोज अलग अलग विषयों पर जबरदस्त व्याख्यान, उपनिषद पर, भागवत पर, गीता पर, रामायण पर, वेदों पर। अब सत्संग में हर तरह के लोग आते हैं। महाराज के पास एक कमंडल था। अब किसी श्रोता ने प्रसाद समझ करके वो उठा नहीं गया। भारत में ऐसा बहुत होता है, यहाँ भी होता है। तो महात्मा को बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि वो कमंडल
मंडल से ही जल पीते थे, स्नान करते थे, उससे ही संध्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। अब तुरंत प्रवचन के बाद बड़े महाराज व्याकुल हो गए, अब क्या करूं, कैसे संध्या करूं, कैसे स्नान करूं, कैसे भगवान का भजन करूं। रात्रि हो गई थी, फिर भी गए राजा के महल में, उसके शयनगार पर, और जाकर दरवाजा खटखटाया। राजा ने कहा कि महात्मा गुरुदेव बोलिए, क्या चाहिए, क्या कष्ट है, मतलब कोई आवश्यकता आ पड़ी है। उसने आपको, महात्मा ने कहा कि मेरा एक कमंडल था, किसी ने उसको ले लिया, अब बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे स्नान करना है, पूजा करना है, संध्या इत्यादि करना है, क्या करूं। वही एक कमंडल हम अपने पास रखते थे। राजा ने कहा कि महाराज इस समय तो दुकानें बंद हो गई होंगी, क्योंकि रात में 10 से 11 बज रहा है, थोड़ा सा आप आज विश्राम कीजिए, प्रातःकाल की दुकानें खुलेंगी तो आपको अच्छा सा बढ़िया सा कमंडल दिला। तो गुरु ने कहा ठीक है, अच्छा है। लेकिन फिर 2-3 घंटे के बाद आकर के वो दरवाजा खटखटाएंगे, महाराज कमंडल उसके बिना बड़ी मुश्किल हो रही है। तो राजा ने कहा लेकिन महात्मा अभी तो रात के 3 बजे के आसपास समय हो रहा है, मुझे दुकानें भी नहीं खुली है, थोड़ा सा और विश्राम कर दो, फिर कल तो कमंडल आपका ही जाएगा। फिर वापस सवेरे 5 बजे ही आकर के गुरु जी ने खटखट दरवाजा खटखटाया। तो राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा कैसा करो, जाओ किसी व्यापारी के घर पे उसकी दुकान खुलवा करके और गुरु जी को एक अच्छा से अच्छा कमंडल ला करके दो। तो मंत्री लेकर के गुरु जी को गया, स्वामी जी को, और एक व्यापारी का घर जाकर उसको उठा करके दुकान खुलवा करके और कहा तुम्हारी दुकान में जो सबसे बहुमूल्य बढ़िया अच्छा वाला कमंडल हो वो गुरु जी को दो। और व्यापारी ने बहुमूल्य कमंडल स्वामी जी को दिया। फिर उस मंत्री ने कहा कि गुरु जी अब तो आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, आत्मसंतुष्ट हैं। तो स्वामी जी पहले से ज्यादा दुखी हुए। उन्हें क्या खुश हैं, अगर वो पहले वाला चोरी नहीं किया होता तो हमारे पास 2 होते हैं। मतलब देखो जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो प्रारब्ध ने हमें दिया है, जो हमारे भाग्य ने हमारे जीवन में जो कुछ भी लागत के दिया है, उसमें ही आत्मसंतुष्ट रहना, उसमें ही प्रसन्न रहना, उसमें ही आनंदित रहना। अगर उन सब प्राप्त चीजों से हम असंतुष्ट हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग से अपरित चित्त वाले लोग हैं, और फिर वो हमारा नरक का ही मार्ग है। भगवान ने कहा कि यदि अनावश्यक क्रोध कर रहे हो, जिसकी आवश्यकता नहीं है जीवन में, अहंकार के कारण, द्वेष के कारण, अपनी दादागिरी के लिए, तो ये नरक की मार्ग। भगवत गीता इतना विलक्षण ग्रंथ है कि भगवान ने पूरी दुनिया में, क्योंकि ये तो वैश्विक ग्रंथ है, कोई भारत के लिए थोड़ी है, भगवान ने कहा कि जहां भी संबोधन किया है ना, मानवा शब्द से किया है कि हे मनुष्यों, जो भी मनुष्य हैं उन सबके लिए ये मैं वैश्विक औषधि प्रदान कर रहा हूं, बाह्य और आंतर स्वस्थ होने के लिए। भगवान ने सारी दुनिया में 3 प्रकार के लोग बनाए हैं, फर्स्ट क्लास के लोग, सेकेंड क्लास के लोग और थर्ड क्लास के लोग। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, ये फर्स्ट क्लास के लोगों के ये 6 लक्षण हैं, सेकेंड क्लास के लोगों के ये 7 लक्षण हैं, और थर्ड क्लास के लोगों के 8 लक्षण बताए। कहा कि अगर ये थर्ड क्लास के 1-2 भी लक्षण रहे तो जीवित अवस्था में ही वो व्यक्ति भूत प्रेत की तरह ही अशांत रहता है, मंदिर में खड़ा रहेगा तो भी उसका ध्यान भगवान की तरफ कम रहेगा, अपने जूते की तरफ ज्यादा रहेगा। तुम्हें माता चढ़ता तुम्हें बंदूक चस्का तुम्हें, तो वो मतलब कि बहुत एकदम बिल्कुल अंदर से जो है बेचैन चित्त होगा। और जब तक हमारा चित्त बाह्य वस्तुओं के पदार्थों के पीछे भाग रहा है, तब तक भगवान की उपलब्धि कैसे होगी। सेकेंड क्लास के लिए जो भी लक्षण, जो वैल्यूज, जो वर्च्यूज भगवान ने बताए हैं, भगवान ने कहा उसमें से भी कुछ अगर रहे तो ठीक है, हमारा जीवन बड़ा रजोगुणी रहेगा, लोभ और अशांति से भरा रहेगा, परिणाम में दुख का ही सामना सर्वत्र हमें करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा के नजदीक वाले जो लक्षण हैं, जो वैल्यूज हैं, जो गुण हैं, भगवान ने कहा देखो ये 6 गुण हैं। अगर इन 6 गुणों में से कुछ 1, 2, 3, 4 भी अगर हम अपने जीवन में फॉलो कर सके, उनको जी सके, तो पूरा का पूरा हमारा जो जीवन है समग्र परमात्मा के स्वरूप को जान करके और इसी जीवन में हम ईश्वर तत्व की उपलब्धि से अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारे पास समय है, अब आप लोग बताओ थर्ड क्लास के लोगों के लक्षण बताओ, सेकेंड क्लास के या फर्स्ट क्लास के। लेकिन मैंने कल भी बताया कि ये दूसरों को नंबर देने के लिए नहीं, कि वो पत्नी को ब्लेम करे कि देखो तुम्हारे अंदर ये लक्षण है, नरक वाले लक्षण है, थर्ड क्लास के छो, पति को ब्लेम करे
ये आत्मदर्शन के लिए, ये दर्पण है। ये भगवत गीता जो है वो हमारा आत्मदर्शन कराता है कि हम कहां पर हैं। कौन सा लक्षण बताऊं? हाँ, क्योंकि थर्ड क्लास का लक्षण बताऊंगा तो बहुत ज्यादा आपको उन्हीं लोगों के साथ हम रह रहे हैं, कोई बहुत नई चीज हमें नहीं जानी। एक बार इन मंत्रों का उच्चारण करें, बहुत ही अद्भुत मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। उनका लक्षण मुक्त संगः अनहंवादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक मुच्यते। भगवान ने कहा कि मुक्त संगः, इस संसार में हम रहें लेकिन किसी भी चीज से बंधो मत, मुक्त रहो। हम हैं ही मुक्त, लेकिन जो चीजें अपनी नहीं हैं उनको अपना मान करके और हम उससे बच जाते हैं। संसार के सारे संबंध बनाए हुए संबंध हैं। परमात्मा के द्वारा जो हमारा संबंध है वो अखंड संबंध है। तो भगवान ने कहा कि संसार में रहो, संसार के से कुछ बुरा नहीं है, ये तो भगवान का ही सर्जन है, कैसे खराब हो सकता है? लेकिन खराब हमारे लिए तब होता है जब हम अपने लिए किसी चीज को मान लेते हैं, हम स्वयं को औरों के लिए मानते। संकल्प करें कि आज से हमारा जीवन परमात्मा की इच्छा के अनुकूल जिए। हे परमेश्वर, जैसी तेरी इच्छा होगी, अपने तरफ से कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी अनुकूलता, तुम्हारी प्रतिकूलता सब हमारे जीवन में जो भी आएंगी तुम्हारा ही गिफ्ट है, तुम्हारा ही उपहार है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, भगवान बस थोड़ा सा हमारे मनवाली कर दे, और सभी को हम दुनिया में अपने अनुकूल करने की कोशिश में लग जाते हैं, और ये जो संभव नहीं है। पिता चाहता है पुत्र हमारे अनुकूल हो जाए, पत्नी चाहती है पति हमारे अनुकूल हो जाए, बच्चे चाहते हैं पेरेंट्स थोड़ा हमारे अनुसार चलें तो कितना जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन लोग समझते नहीं है। तो दूसरों को अपने अनुकूल नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इजी हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, तो पूरा पूरा हमारा संसार आसान हो जाएगा। एक व्यक्ति परेशान हो गया संसार से, भाग करके हरिद्वार गया, वहां देखा तो एक महात्मा पहाड़ की चोटी पर बैठ कर समाधि से ध्यान लगाए हुए। कहा विराजमान महाराज मेरी रक्षा करो, परेशान होकर के मैं आया हूं। स्वामी ने क्या बात है बताओ? उसने कहा पत्नी से परेशान हुआ, सब कुछ ठीक है, इतना अच्छा मकान है हमारे पास, घर है, बिजनेस है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, अरे सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पत्नी कुछ ऐसा कुछ मंत्र बता दो, कुछ ऐसा उपाय बता दो कि वो हमारे अनुकूल हो जाए। स्वामी जी ने कहा बस इतना ही नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठा हूँ, वो जगह खाली वहां बैठ तो देखिए संसार को हम अपने अनुकूल करने जाएंगे ना तो कभी नहीं होगा, आज तक किसी का हुआ ही नहीं। लेकिन थोड़ा सा हम भगवान से कहते कोई बात नहीं है। और देखो याद रखो हमेशा, जीवन की हर घटना, जीवन की हर सिचुएशन, जीवन के हर हालात हमें परमात्मा की तरफ ही लेकर के जाते हैं। मैं अधिकतर की बात लोगों से कहता रहता हूं कि रास्तों के बदल जाने का अर्थ कोई मंजिल का बदल जाना नहीं है। अगर आपके रास्ते बदल गए तो इसका अर्थ ये थोड़ी मंजिल बदल गई। आप चाहे कहीं पर भी हो, अरे घर में हो, परिवार में हो, चलो ठीक है, संसार की आसक्ति में हो, उसी संसार की आसक्ति को और जहां जहां आसक्ति है उन चीजों को भगवान को समर्पित कर दो, भगवान का प्रसाद। तो लेकिन परंतु अगर मंजिल बदल जाए तो रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो मुक्त संग, संसार में रहो लेकिन बंधो मत। अब ये कैसे पॉसिबल है?
बंधे नहीं, इसका एक ही तरीका है। देखो, दुनिया में इतने लाखों करोड़ों घर हैं, कंपनीज हैं, मित्र हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ सबके साथ तो आप नहीं बंधे हुए हो ना। जिसको अपना मान लिया उसे अपना गए। तो किसी भी चीज को अपना मत मानो, मेरा मानोगे तो बंधोगे, भगवान का मान करके चलो। अगर भगवान का मान के चलोगे तो नहीं बंधोगे, कभी नहीं बंधोगे। लेकिन हम लोग बस हर चीज को अपना, हर चीज को अपना, हर चीज को अपना, हर चीज को देखो परमात्मा के साथ जोड़ो। भगवान के साथ जुड़ने से वह चीज, वह वस्तु इतनी विलक्षण हो जाती है, इतनी अलौकिक हो जाती है कि वही चीज होती है लेकिन आमूल रूपांतरित हो जाती है। भगवान में इतनी शक्ति है, इतनी डिविनिटी है, इतनी चमक है उसके अंदर, परमात्मा के आध्यात्मिक शक्तियों के अंदर। थोड़ा सा अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ के देखो। बस यही भाव कि हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है भगवान के लिए है। हृदय से गाओ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। लेकिन गाने के बाद फिर सारी दुनिया की चिंता नहीं करनी। ये गा तो लेते हैं लेकिन फिर चिंता नहीं करते हैं। भगवान के प्रति बस ऐसे छोड़ दो, कर्म करना नहीं, केवल अपने आप को, अपने ईगो को, जिन जिन चीजों को हम अपना समझते हैं उनको। अब घर को अपना समझते हो, कोई बात नहीं है, क्या भगवान ये घर मेरा है, लेकिन हम सभी आपके ही हैं। बच्चे ठीक है, अभी तक ये मन समझ रहा था कि हमारे हैं, लेकिन अभी आप हैं। आपके अल्टीमेट सत्य तो यही है कि आपने हमको हमारे लिए चुन करके इनको हमारे जीवन में भेजा है। देखो, बड़ी उनके अंदर एक विलक्षणता पैदा हो जाएगी, अंदर बैठे परमात्मा एक नई सूझ पैदा कर देंगे, वही चीज रहेगी, रोशनी से बच जाएगी। इतिहास की सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं। अकबर ने एक बार अपने यहां दिल्ली में बहुत बड़ी संगीत की उसने कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े गायक आए, लेकिन जब तानसेन ने अपना राग गाया तो अकबर मुक्त हो गया। उसने कहा कि तानसेन जी, मुझे लगता है कि आपकी तरह संगीत का जानकार, संगीत का ज्ञाता अब इस दुनिया में कोई नहीं है। तानसेन ने कहा कि जहां बना गुस्ताखी माफ, अभी भी हमारे गुरु जीवित हैं और उनके समक्ष तो हम कुछ भी नहीं है। कुछ समय तक उनके पास रह करके हमने यूं ही ऐसे थोड़े से कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम ही हैं, हमारे गुरु अभी भी जीवित हैं इस दुनिया में। अकबर ने कहा कि यदि ऐसा है तो हम चाहते हैं कि उनके संगीत का कार्यक्रम हमारे इस राज दरबार में हो। तानसेन ने कहा बस इतना ही नहीं हो सकता है। क्यों? जो भी वो कहें पुरस्कार के रूप में हम देने को तैयार हैं। जितने गांव कहें, असरपियां, स्वर्ण मुद्राएं, हाथी घोड़े, अरे क्या उनकी मांग है, क्या उनकी इच्छा है। तानसेन ने कहा कि इसी से अलग होकर वो जी रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हें सुनना हो तो उनके पास जाना पड़ेगा। और भारत का ये पहला और अंतिम बादशाह हुआ मुगलिया खानदान का, वंश का, कि जो संगीत का इतना प्रेमी कि दिल्ली से चल करके वृंदावन पहुंचा। और आज से 400 साल 500 साल पहले का वह विलक्षण अद्भुत वृंदावन कैसा रहा। और पंडित हरिदास जी महाराज भगवान के भजन में लीन, ध्यानस्थ। तानसेन अकबर को लेकर वहां पर पहुंचे। अब कैसे वहां पर फरमाइश तो हो नहीं सकती है। वो जो उनका सानिध्य है, जो उपस्थिति है, उनका वो जो पूरा का पूरा जो परमाणुओं से निर्मित जो वातावरण है, वो आजकल के संगीतकारों की तरफ थोड़ी, जो पैसे या डॉलर पर अपना प्रोग्राम देते हैं, जो भी फरमाइश करो वो सुनाएंगे। और बिना सुने भी अगर अकबर वहां से निकल जाए तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उतनी दूर से, अब आजकल की तरह कार तो उसमें थी नहीं कि 4 घंटे में मथुरा वृंदावन पहुंच गए। लोग ऊंट पर बैठ करके, हाथी पे, घोड़े पे धीरे धीरे जाते थे। तो तानसेन ने सोचा कि ऐसे ही लौट जाना अच्छा नहीं है, और कह भी नहीं सकते हैं कि महाराज किसी आप जरा सुनाइए, क्योंकि भारत का जो बादशाह है वापस सुनने के लिए आया। तानसेन ने सोचा कि क्या करें। तो तानसेन ने जानबूझ करके एक गलत राग गाया, और गलत राग सुनते ही पंडित हरिदास की समाधि टूट गई। लागे इतना बेसुरा कौन गा रहा है, और पहचान गए, अरे तानसेन तुम दिल्ली के आकर कितने बेसुरे हो गए तुम। अरे बेवकूफ, ये राग ऐसे नहीं है,
बेहोश हो गया, इतना अद्भुत उन्होंने गाया। उसके बाद जब अकबर होश में आया तो अकबर ने कहा कि बाबा मैं थोड़ा धन्य हो गया आपके दर्शन करके और आपके इस अद्भुत संगीत की सामर्थ्य को देख करके, सुन करके। मेरी लाइफ कोई सेवा हो तो जरूर जरूर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आप बताइए। पंडित हरिदास ने कहा कि नहीं जाओ, अब कोई सेवा जैसी कोई बात बची नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा जब जिद किया कि नहीं अरे मैं तो भारत का बादशाह हूं, सम्राट हूं, कुछ तो आप कृपया हमें आदेश दें। तो पंडित हरिदास ने कहा कि देखो जो विश्राम घाट है उसका एक कोना टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत करा दो। उसने कहा ये तो हमारे लिए बेइज्जती की बात है, ये तो हमारे सामान और हमारे जागीरदार ये सब काम कर सकते हैं, इतना छोटा सा काम महाराज, भारत में एक छत्र हमारा राज्य है, थोड़ा देर हमें देखो तो सही, ये छोटा सा काम दे रहे। आप कहो तो पूरे वृंदावन मथुरा में जितने भी यमुना के पुल हैं हर जगह वैसे विश्राम घाट बनवा सकता है। पंडित हरिदास ने कहा पहले जाकर देखा। उसके बाद अकबर गया वहां देखने के लिए, तो पंडित हरिदास ने कृष्णकालीन घाट का उसको दर्शन करवाया। उसने कहा कि पूरे विश्व की संपदा लगा दो तो एक कोना इसकी रिपेयर हम नहीं करवा सकते हैं। सारे के सारे हीरे मणि माणक के इतने मुक्ताहारों से वो सुसज्जित था उस काल का वो घाट। फिर अकबर ने कहा कि महात्मा अब मैं विदा लूंगा, लेकिन चलने से पहले एक बहुत बेशकीमती ये इत्र की शीशी हमारे पास है, मैं आपको इसे भेंट करना चाहता हूं, क्योंकि आप किसी भी चीज का मूल्य हमारे जैसे हजारों बादशाह सम्राट मिलकर के नहीं दे सकते हैं। और वो इत्र की शीशी दिया और अकबर के देखते ही देखते पंडित हरिदास जी ने उस शीशी को खोला और यमुना के रेती में उड़े दिया। अकबर का माथा ठनक गया कि सुन रखा था कि फकीर लोग पागल होते हैं, अरे इनको नहीं लेना चाहिए था तो नहीं चाहिए था तो वापस हमको दे देते। अकबर ने कहा कि बाबा खैर कुछ कह भी नहीं सकता था, लेकिन बड़ा दुखी हो गया कि ये पागलपन की कोई आदत, ऐसे ही यमुना की रेती में उड़े दिया। फिर चलते चलते कहा कि बाबा हम चाहते हैं कि आप परमात्मा की जिस विग्रह श्री विग्रह की उपासना करते हैं एक बार उनका दर्शन कर लें। तो पंडित हरिदास ने कहा तानसेन जी की कुटिया में ले जाकर के इसे दर्शन करा दो। वहां से आधे किलोमीटर दूर उनकी कुटिया, खास उसकी झोपड़ी। अकबर हैरान रह गया जब झोपड़ी के अंदर उसने प्रवेश किया तो आधे किलोमीटर दूर जो उसके देखते ही देखते वो इत्र की बेशकीमती शीशी जो उन्होंने उड़े हुए थे उस रेती में, उसकी सुगंध उनकी कुटिया से आ रही है। जब अंदर और प्रवेश किया तो भगवान के श्री विग्रह से आ रही है। उसने कहा काम से हद हो गई, ये जो इत्र की शीशी है ये मेरे पास ही है, भारत में किसी के पास नहीं। जो भी इसका व्यापारी है उसके साथ ये शर्त है कि मेरे अलावा वो और किसी को दे ही नहीं सकता है, तो इन फकीर के पास कहां से आएगा, मुझे लेकर के चलो वापस, नहीं तो रात में मैं सो नहीं पाऊंगा, इस शंका का समाधान मुझे करना ही पड़ेगा। तो वापस गया और कहा कि बाबा गुस्ताखी माफ, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इतना परेशान हूं कि आपने मेरे देखते ही देखते उस शीशी को इस यमुना की रेती में उड़े दिया और वो इत्र मेरे अलावा भारत में किसी के पास नहीं है, लेकिन आपकी कुटिया से भगवान के उस श्री विग्रह से वही सुगंध आ रही है। पंडित हरिदास ने कहा कि वो तो तेरे इन चर्म चक्षुओं ने नहीं देखा, वो जो इत्र की जो शीशी थी वो हमने यमुना की रेती में नहीं उड़ेला, उससे तो हमने अपने भगवान कृष्ण का, अपने लाला का अभिषेक किया, इसलिए उनके श्री विग्रह से उसकी सुगंध आ रही है। और बड़ा कृतकृत्य समझा अपने आप को, धन्य समझा अकबर अपने आप को और प्रणाम करके वहां से निकला। असली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो इस एक बात के लिए इतनी लंबी थोड़ी बात कहनी पड़ी, लेकिन बात यही है जो अब मैं कहने जा रहा हूं। रास्ते में अकबर ने कहा कि तानसेन तुम्हारे हिंदू लोगों के जो गुरु होते हैं वो तो हमने सुना है कि अपने शिष्य को गुरु बना देते हैं, क्योंकि पारस तो सोने को लोहारी बनाता है ना, पारस नहीं बनाता है, परंतु तुम्हारे हिंदू लोगों के धर्म गुरु अपने शिष्य को गुरु बना देते हैं। उन्होंने कहा सही बात, तो फिर तानसेन भी तुम्हारे गुरु हैं यही है? उन्होंने कहा यही है। इनके पास से तुमने सीखा है? हाँ इनके पास से हमने सीखा है। तो अकबर ने कहा कि दो बात है, या तो ये बहुत कंजूस है, कृपण है, या फिर तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है। तानसेन तुम इनकी तरह क्यों नहीं गाते, क्या कारण है? जब यही तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें
या तो इन्होंने अपनी विद्या सिखाने में तुम्हें कंजूसी की है, या तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारी योग्यता नहीं थी करी। तानसेन ने कहा महाराज ऐसी बात नहीं है, क्योंकि योग्यता नहीं अगर होती तो ये अपने श्री चरणों में मुझे स्थान नहीं देते। और ये भी कहना महाअपराध होगा कि हमारे गुरु कृपण थे, क्योंकि गुरु कभी भी कृपण नहीं होते। तो फिर तानसेन तुम इनकी तरह क्यों नहीं गाते हो? तानसेन ने कहा कि महाराज इतना अंतर तो रहेगा ही। कैसे? तानसेन ने कहा कि वो इसलिए कि ये जो गाते हैं ना, वो ये पूरा का पूरा दुनिया का जो बनाने वाला, जो सर्जनहार है, जो मालिक है, उसके लिए गाते हैं, उनको खुश करने के लिए गाते हैं, और मैं तुम्हें खुश करने के लिए गाता हूं, इसलिए इतना अंतर तो रहने वाला है। वो विलक्षणता जो है वो परमात्मा के साथ अपने जीवन को, अपने विद्या को, अपनी समझदारी को, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक बार परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो वो विलक्षणता, वो चमक, वो डिविनिटी, वो दिव्यता जो है वो सहज में उतर जाती है। वो सांसारिक किसी वस्तु के साथ उसका प्रयोजन नहीं, वो तो भगवान का तेज है, भगवान की तेजस्विता है, वो भगवान का ऐश्वर्य है, और इतना भेद को रहने वाला है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान कहते हैं कि देखो मुक्त संग, संसार में किसी भी चीज को अगर तुम अपना मानोगे मुक्त नहीं रह पाओगे। हर चीज को अगर परमात्मा का मानोगे तो दियम वस्तु गोविंदा तो प्रेमेव समर्पये, हे परमेश्वर ये तुम्हारी चीज थी, कुछ समय के लिए रे भूल से, अज्ञानता से, लोभ से मैंने अपना मान रखा था, लेकिन वापस मैं तुमको इसको समर्पित कर रहा हूं। और केवल तेरा तेरा कह देने मात्र से ही हमारा जीवन वहां से हर बंधनों से मुक्त होने लग जाता है। भगवान ने कहा उसके बाद देखो अपने अंदर की विलक्षणता को, मुक्त संग, जिन जिन आसक्तियों से तुम बंधे हो बस केवल उसे परमात्मा को समर्पित करो। और फिर देखो मुक्त संग अनहंवाद, भगवान ने देखो ऐसा नहीं कहा कि तुम अहंकार ही मत करो, इसका एकदम लिटरल मीनिंग करने जाओ। अनहंवादी का अर्थ ये होता है कि जो अहंकार के वचन ना बोलने वाला, मतलब अहंकार करे तो चलेगा लेकिन अहंकार के वचन ना बोले। भगवान का अभिप्राय यह है कि देखो विकार हमारे अंदर आए, क्योंकि ये शरीर जो हमारा उत्पन्न हुआ है ये विकारों की तो देन, विकारों का ही तो परिणाम। हमारे माता पिता किन्हीं न किन्हीं कारणों से परमात्मा की प्रेरणा, इच्छा या ठीक है प्रकृति का नियम नहीं चले, थोड़े क्षण के लिए विकार ग्रस्त हुए और जीव का जन्म हो गया। तो विकार ऐसा नहीं है कि हमारे मन को स्पर्श न करे, जीवन में हमारे विकार आएंगे ही। भगवान ने कहा देखो इतना ही ख्याल रखो, इतना ही कि उन विकारों को महत्व मत दो और उन्हें अपने आचरण में और अपने व्यवहार में मत लाओ, बस इतना ही। क्रोध आएगा लेकिन उस क्रोध को व्यवहार में मत लाओ, अपने आचरण में मत लाओ। सारे विकार आएंगे, कोई चीज अरे अच्छी लगेगी तो आपके मन में चोरी का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन उस भाव को, उस वृत्ति को अपने व्यवहार में होता है, क्योंकि विकारों के आने के बहुत कारण होते हैं। आपको मैं अपने जीवन की एक सीक्रेट बताऊं। हम एक परिवार में ठहरे हुए थे, बहुत बहुत पहले की ये बात है, पता नहीं मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना, चलो ठीक है उसकी चर्चा करेंगे। तो भगवान ने कहा कि जितने भी विकार है ना वो बारी बारी आपके मन को स्पर्श करेंगे, लेकिन इतनी ही सावधानी रखो, अरे कुछ भी अच्छा करोगे ना या आपके द्वारा कुछ श्रेष्ठ हो पाएगा तो जरूर ये बात तो महसूस होगी कि अरे वाह देखो इतना अच्छा ये सब हुआ, तो अहंकार तो आएगा, लेकिन वो अहंकार आएगा लेकिन उसको वाणी में मत लाओ, आचरण में मत लाओ, व्यवहार में मत लाओ, बस वहीं पर रोक दो, बंद कर दो। व्यवहार के द्वारा में प्रकट मत करो। कोई व्यक्ति अच्छा आपको ना लगे तो कह ही मत दो कि तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि अभी तक तो चलो आप ही चल रहे थे उस द्वेष भाव से, कह दोगे तो एक और जलने लग जाएगा। तो जो भी हमारे विकार हैं, जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो भी हमारे अंदर वासनाएं हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर प्रकट होंगी, लेकिन वहीं पर उनको रोक दो, उनको अपने व्यवहार में, अपने आचरण में मत लाओ। कह करके फिर सॉरी बोलना ये सेकंड
संकल्प लेकर के प्रकट होने के लिए तुमने मजबूर किया, कुछ तो मानो। उसने कहा कि ठीक है, अगर आप कुछ देना नहीं चाहते तो मैं चाहता हूं कि हमेशा आप हमारे साथ चलो। भगवान ने कहा कि हम होते ही हैं। देखो, भगवान ने गीता में कहा है ऐसा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस तरह से, जिस भाव से, जैसे अरे किसी तरह से भगवान को जो भजता है, याद करता है, उनका चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, भगवान ने कहा उसी तरह से, उसी प्रकार से, उसी भाव से, उतना ही मैं भी उसको याद करता हूं। अगर भगवान का स्मरण कर रहे हो तो निश्चित मान के चलो कि उस क्षण आप भगवान की नजरों में हो। आपने अपने जीवन को भगवान की तरफ मोड़ा है, निश्चित मान करके चलो कि भगवान की नजरों से, भगवान के ध्यान से आप बाहर नहीं हो। एक व्यक्ति ऐसे अचानक घर से निकला, थोड़ी दूर गया होगा कि ऐसी आवाज आई, रुक जाओ, ठिठक करके रुक गया। उसने देखा कि बहुत बड़ी ट्रक बहुत रॉन्ग साइड से ऐसे क्रॉस करके हुए निकल गई। उसने कहा 5 कदम हम आगे गए होते तो इस ट्रक के नीचे आ होते। और उसने धन्यवाद दिया कि बचाने वाले को कोट धन्यवाद। फिर ऐसे फिर किसी दूसरे दिन निकला था अपने घर से जाने के लिए, तो कुछ दूर गया, चला जा रहा था, वैसे ही आवाज आई, रुक जाओ। वहीं रुक गया। उसने देखा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग ऐसे गिर पड़ी। उसने कहा अगर थोड़ी दूर हम गए होते तो ये बिल्डिंग हमारे ऊपर होती, मकबरा हो गया होता हमारा यहाँ पर। ऐसे किसी दिन नदी में स्नान करने के लिए गया, नदी में उतरने ही वाला था कि अचानक आवाज आई, रुक जाओ, रुक गया। उसने देखा कि वहीं से बहुत बड़ा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ चला गया करते करते। थोड़ा भी पैर हम अंदर डालते तो यही पुरस्कार, लंच, ब्रंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब हो गए। तो उसने कहा लेकिन कौन हो जो इतने दिनों से इस तरह से मुझे बचाते आ रहे हो, ऐसे संकट से, मुसीबत से, घोर परेशानियों से, मृत्यु से हो कौन? आकाशवाणी ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं, और मेरा नियम है, मेरा व्रत है कि अपने भक्तों को मैं मुसीबत से, परेशानी से, झंझट से, कठिनाइयों से और डिफिकल्टीज से उनको निकाल देता हूं, बचाता हूं। तो वह व्यक्ति बात सुन करके पहले से ज्यादा नाराज हुआ। उसने कहा यदि आपका ये व्रत है, यदि ये आपका नियम है, यदि आपका ये अगर इस तरह से संकल्प है कि आप अपने भक्तों को हर प्रकार की मुसीबत, परेशानी, झंझट, कठिनाई, संकटों से उबार देते हो, तो फिर आप मेरे शादी वाले दिन कहां थे? भगवान ने कहा कि उस दिन भी मैं वहीं पर था, तो जो तब तक आपने ये नियम नहीं लिया था। भगवान ने कहा कि देखो, जब व्यक्ति अपने जीवन को मेरे हाथों में समर्पित कर देता है, जब अपने समग्र जीवन को मेरे साथ जोड़ देता है, जब अपने अहंकार को, जब अपने होनेपन को, जब अपनी कामनाओं को, जब अपनी ममता को, जब मुझे जिस व्यक्ति ने एक बार सौंप दिया, उस दिन से उसका पूरा का पूरा जो जीवन है हमारे ध्यान में आ जाता है, हमारी नजरों में आ जाता है। तो भगवान ने उस व्यक्ति से कहा कि देखो, हम तुम्हारे साथ होते ही हैं, तुम चाहे देख पाओ या ना देख पाओ। उस भक्त ने कहा कि नहीं, मुझे देखना है, कैसे विश्वास हो क्या हमारे साथ? तो भगवान ने कहा अच्छा बोलो। उसने कहा कि देखो, जब भी मैं चलूं ना तो मेरे जो पैरों के निशान हैं उनके साथ साथ आपके भी निशान पड़ने चाहिए, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि आप हमारे साथ चल रहे हो। भगवान ने कहा चल तलाश करो। अब उस दिन से वो व्यक्ति चलता तो 2 पैरों के नहीं, 4 पैरों के निशान उसके पीछे पीछे पड़ते और मस्ती में, आनंद में ऐसे चला जाता, चला जाता। भगवान हमारे साथ इस नशे में। एक बार ऐसे ही रेगिस्तान, भयंकर रेगिस्तान से गुजर रहा था, दोपहर का समय था, तपती हुई रेत, उस रेती को स्पर्श करना मुश्किल था और व्यक्ति बड़ा घबराया, करे बड़े पैर चल रहे हैं। फिर जब अचानक देखा तो 2 ही पैर के निशान पड़ रहे थे। उसने कहा अच्छा, जब गर्मी पड़ी तो छोड़कर भाग गए, अच्छा ठीक है चलो शाम की प्रार्थना पूछते हैं। और देखा 2 ही पैर, 2 ही पैर, 2 ही पैर, ठीक है। तो शाम को जब बैठा संध्या उपासन में, भगवान को उसने पुकारा। भगवान ने कहा मैं यहाँ हूं, बोलो। उसने कहा अरे बाप प्रभु, रोज हमारे साथ चलते थे, लेकिन जब आज गर्मी का समय आया, जब तपती हुई रेत पर, रेगिस्तान पर लोहे की तरह ऐसे
जैसे तवा जल रहा हो, ऐसी भूमि पर जब चलना पड़ा तो आप भाग खड़े हुए। भगवान ने कैसे 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 तुम कह सकते हो? उसने कहा कि मैंने देखा केवल 2 ही पैरों के निशान पड़ रहे थे, आपके नहीं थे। भगवान ने कहा अरे बेवकूफ, वो जो 2 पैरों के निशान तुम्हें दिखाई पड़ रहे थे ना, वो मेरे थे। मैं जो तुम्हें हाथ में लेकर तो चल रहा था, वरना तुम उस भयंकर रेगिस्तान की तपती हुई जमीन को पार नहीं कर पाते, वो मेरे पैरों के निशान थे। और व्यक्ति उसने कहा तो कहने का मतलब यह है कि जब तक अपना जीवन हम खुद लेकर के चलते रहेंगे, तब तक भगवान कहते हैं ठीक है चलो चलो चलो। फिर हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व तो हमारे कंधों पर होगा। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा करते हैं, आधा आधा काम बांट लेते हैं, कर्म तुम करो, उसके बाद का सब कुछ मेरे हाथ में सौंपो। भगवान ने कहा कि मां शुचा, तुम शोक मत करो, चिंता मत करो, केवल कर्म करो, उसके बाद की सारी चिंताएं, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारी प्रॉब्लम्स मुझे दे। एक मित्र ने दोस्त से कहा मैं चाहता हूं कि मैं एक सेक्रेटरी रखूं। उसने कहा अच्छा, उस सेक्रेटरी का काम क्या होगा? उसने कहा कि बस काम ये होगा कि जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी वरीज हैं, चिंताएं हैं, वो सब वो करे, मुझे नहीं करनी, क्योंकि मैं थक गया हूं। डॉक्टर ने कहा देखो अब चिंता की तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जरा टेंशन फ्री रहो। लेकिन टेंशन इतना है, क्या करें, किसी को तो करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए सेक्रेटरी रख लो, बस उसका काम ही होगा सारी चिंता, सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी वरीज वो करे। उसने कहा लेकिन क्या सैलरी क्या दोगे? उसने कहा जो भी वो कहे, 10,000, 15,000, 20,000। उसने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल नहीं रहा है, वो सैलरी उतनी उसको देने के लिए लाओगे कहां से? तो उसकी भी चिंता वही सेक्रेटरी करेगा, मुझे थोड़ी उसकी चिंता करनी है। तो भगवान ने कहा कि मां शुचः, शोक मत करो, बस केवल तुम्हारा जो कर्तव्य करना है वो करते रहो। मुक्त संग अनहत्वादि धृति, धैर्य अपने पास रखो। और धैर्य तब रहेगा जब भगवान की उपस्थिति से, भगवान के एक होनेपन से, भगवान के अस्तित्व से हम अंदर से सराबोर रहेंगे, भगवान हमारे साथ हैं। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 बार आते हैं। भगवान का ये नियम है। देखो 2 बार भगवान आपके जीवन में भी आ चुके हैं, आपको पता चला, 1 बार बाकी है, ये भी आगे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए कि हम लोग महत्व देकर के जागे हुए हैं पदार्थों के लिए, परमात्मा के प्रति तो हम जागे ही नहीं। हमेशा इस भाव से जियो, अरे भगवान के अलावा कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वम च मयि पश्यति, जो व्यक्ति मुझे ही सब जगह देख रहा है और सबको, एंटायर वर्ल्ड को मेरे अंदर देख रहा है, भगवान ने कहा कि सच मेरा प्रणश्य, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं हो सकता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं हो सकता। बस केवल जो भाव है अंदर का, उसको इतना ही करना है। भगवान से कुछ भी रहित नहीं है। हनुमान चालीसा का देखो, आप लोग पाठ करते हो, उसके विषय में बहुत एक अच्छी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका पहला जो दोहा है ना, वो क्या है पता है? आप लोग बोलो। निजमन मुकुर वर्णौ रघुवर विमल यश। मतलब गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि वर्णौ रघुवर विमल यश, जो दायक प्रचार, मतलब कि मैं रघुवर के विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं। और कर क्या रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शुरुआत तो आप कह रहे हो कि वर्णौ रघुवर विमल यश, और कह रहे हो कि जय कपीस त्रिलोक उजागर। तो किसका विमल यश गा रहे हैं? रघुवर का चरित्र है कि ये कपिध्वज, यह हनुमान जी का चरित्र है? बताओ। इसका जो प्राकट्य है वो हनुमान चालीसा का ना, ये सच्ची घटना है। काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहते थे। इस घटना से आपको बड़ा बल मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो रोज प्रातःकाल जाते थे जंगल, जल लेकर के आते समय जो कुछ भी बचा हुआ जल होता था एक बबूल के वृक्ष के अंदर डालते थे। उस बबूल के वृक्ष पर जो है एक प्रेत रहता था। एक दिन क्या हुआ, जब नहीं बचा तो नहीं डाल पाए, तो प्रेत प्रकट हो गया और कहा
कहा मुझे जब मिलाते जा रहे हो और मैं पैसा ही ले जाऊंगा। ठहरो ठहरो, फिर भी मैं खुश हूं आपसे, बोलो मुझसे कुछ मांगो। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, लेकिन हाँ हमें भगवान राम का दर्शन करना है, तुम करा सकते हो मुझे? पृथ्वी का नहीं, वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हाँ हनुमान जी महाराज का दर्शन करा सकता हूं। तो कहा कि हनुमान जी महाराज का दर्शन करा सकते हो? देखो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर कहा कि उनकी खबर तुम्हें कैसे है? उसने कहा चोरों को ही एग्जैक्टली पता होता है कि सिपाही कहां काम घूम रहे हैं, तो मुझे पता है अगर हनुमान जी का दर्शन करो तो हम करा सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, उनका ही दर्शन करा। तो उस प्रेत ने बताया कि चले जाओ अयोध्या, और वहां इस स्थान पर वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है। हनुमान जी महाराज एक कोढ़ी बीमार वृद्ध के रूप में सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिर में कथा सुन करके वहां से प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी दास ने सीधे वहीं से अयोध्या की तरफ प्रस्थान किया, और जब पहुंचे उस निर्देशित स्थल पर तो देखा कि बूढ़ा बीमार वृद्ध कुष्ठ रोग से ग्रसित जो है एक व्यक्ति लकड़ा ऐसे ही बैठा हुआ है कोने में। हनुमान जी ने कहा गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, बस 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 पता लग गया, अब कथा पूरी होगी। कथा पूरी हुई, सारे के सारे श्रोता लोग वहां से जब चले गए तो वह बेचारा लकड़ा बूढ़ा बीमार व्यक्ति उठा और धीरे धीरे जाने लगा, और दौड़ करके गोस्वामी जी ने उसका पैर पकड़ा। उसने कहा कौन मुझे परेशान कर रहा है, मैं बीमार आदमी हूँ, बूढ़ा हूँ, लकड़ा हूँ, देखो बीमारियों से मैं ग्रसित हूँ। गोस्वामी जी ने कहा कि एक भी बहाना नहीं चलने वाला है, हम पहचान गए। उस बूढ़े ने कहा क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? कहा कि आप कुछ भी कहो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और जब बिल्कुल नहीं माने तब हनुमान जी महाराज वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उस स्वरूप को देख करके और गोस्वामी जी के मुंह से अचानक निकल उठा जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोक उजागर, और देखते हुए उन्होंने पूरा का पूरा हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर उन्होंने कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं और ये आप ही करवा सकते हो। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि ठीक है चित्रकूट चलो और हम वहां तुम्हें दर्शन करवाएंगे। वहां जब गए तो गोस्वामी जी बैठे हुए थे मंदाकिनी के तट पे, और देखा दो राजकुमार बड़े अद्भुत आकर्षक सुंदर घोड़े से निकल जा रहे थे। एक बार तो गोस्वामी जी का मन आकृष्ट हुआ, लेकिन तुरंत जो अहंकार हुआ बीच में खड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा राजकुमार तो होते ही ऐसे हैं। भगवान ने गीता में कहा कि यद्यत विभूति मत सप्तम श्री मधुर्जित मेवा तत् देवावगच्छत्तम मम तेजोम स्तंभम। जहां कहीं भी तेजस्विता हो, जहां कहीं भी विलक्षणता हो, जहां कहीं भी विशिष्टता हो, जहां कहीं भी अपार सौंदर्य राशि हो, जहां पर भी कुछ विलक्षित प्रकृति होती है, समझो कि वहां पर मैं बैठा हुआ हूं। थोड़ा अपने अहंकार को हटाओ। और जब वो दोनों राजकुमार चले गए तो हनुमान जी ने कहा तो क्या वो भगवान के दर्शन हुए? उन्होंने कहा भगवान तो आए ही नहीं। उन्होंने कहा ये बेवकूफ देखा नहीं, दो राजकुमार, उन्होंने कहा राजकुमार दोनों भगवान थे, भगवान थे। उन्होंने कहा चुप गया। मैंने तो सोचा कि ठीक है राजकुमार हैं, और सारे राजकुमार कुछ तो ऐसे सुंदर होते हैं, तेजस्वी होते हैं, स्वस्थ होते हैं। एक क्षण के लिए तो आकर्षण हुआ, लेकिन फिर मुझे क्या रही क्या उन्होंने कहा तुम चुप गए। अच्छा पश्चाताप मत करो, चिंता मत करो, फिर एक बार प्रयत्न करते हैं। और गोस्वामी जी स्नान करके और बैठ करके पूजा कर रहे थे, और वहीं पर चंदन भगवान को लगाने के लिए तैयार कर रहे थे। दो छोटे छोटे ऐसे बालक आए और कहा बाबा मुझे चंदन दो, बाबा मुझे चंदन दो। और बड़ा गुस्सा है, नाराज हुआ, चलो हटो, अभी मैंने जितना चंदन गुस्सा नहीं, अभी भगवान को लगाऊंगा, उसके बाद अपने आप को खुद को लगाऊंगा, ठीक है उसके बाद मैं दूंगा, बाद में आना एक घंटे के बाद, चलो। हनुमान जी ने कहा फिर ये आदमी चुप कर रहा है, और वो तोता का रूप पकड़ करके और एक वृक्ष पर जाकर के वो प्रसिद्ध दोहा उन्होंने गाया जो आप सभी लोग जानते हो कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से और तिलक देत, और तब उनको क्लिक हुआ करे ये भगवान है, और पकड़ा। तो हमेशा अपने अंतर मन के भावों से, भगवान के सद्भावों से अगर हम भरे रहेंगे तो भगवान ने कहा जो हर जगह मुझे ही देख रहा है उस व्यक्ति से मैं अपने आप को कैसे छिपा सकता हूं, और जो हमेशा मुझे देख रहा है वो मेरे लिए कैसे अदृश्य हो सकता है, वो मेरे लिए कैसे छिप सकता है। तो भगवान कहते हैं बस सब कुछ
जो कुछ भी आपके जीवन में है भगवान का मान करके चलो, कहीं पर भी आप बदलोगे ही नहीं। मुक्त संग, अनाहवादी विकार, सारे के सारे जो दुर्गुण है, ठीक है, आपके जीवन में आएंगे, लेकिन चिंता मत करो, उनको बस केवल व्यवहार तक मत लाओ, केवल आचरण तक मत लाओ, केवल बोल मत दो, बस केवल अंदर रहने दो, कोई बात नहीं, अंदर मैं बैठा हूं, सबको खत्म कर दूंगा। और धैर्य उत्साह समन्विता, भगवान ने कहा धैर्य को कभी मत छोड़ना, उत्साह को कभी मत छोड़ना। जीवन की सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जिसने अपने एंथुसियाज्म को लूज कर दिया, वही बूढ़ा है, वही वृद्ध है। वृद्ध होने का जो रिलेशन संबंध है शरीर के साथ नहीं है। पुरुष की उम्र कितनी है आपको पता है? ये गीता में नहीं लिखा है, लेकिन मनोविज्ञान जो कहता है। और स्त्री की उम्र कितनी है? स्त्री की उम्र उतनी है जितनी की वो दिखती है, और पुरुष की उम्र उतनी है जितनी की वो महसूस करता है। तो उम्र या अवस्था या तारीख या वर्ष तो कैलेंडर की बातें हैं। अगर व्यक्ति अपने आप को मान बैठा, अरे मुझसे क्या होगा, मैं तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, भगवान ने कहा कभी मत मानो, हमेशा फुल ऑफ एंथुसियाज्म रहो, उत्साह से भरे रहो, साहस से भरे रहो, धैर्य से भरे रहो। ये प्रथम श्रेणी के जो लोग होते हैं, ये उनकी लक्षण है। और ये तब हो पाएगा जब पूरा का पूरा हमारा ये जीवन है ये परमात्मा को समर्पित करेंगे। एक बार भगवान को आजमाओ। भगवान देखो इतनी बार परीक्षा देते हैं, परीक्षा लेते रहे भक्तों की, बार बार भक्त पास होते रहे। कभी तो भक्तों को भी भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसे बहुत भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने भगवान की परीक्षा ली और भगवान भी चौकन्ने हो गए हैं कि इन सबों से बचना चाहिए। ऐसे ऐसे बात है। एक आपने नाम सुना होगा, मलुकदास जी का नाम सुना है? प्रसिद्ध दोहा ऐसा कहा कि अक्षयों की फौज तैयार कर दी उन्होंने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये मलुकदास के जीवन की सच्ची घटना है। मलुकदास जी नंबर 1 के नास्तिक थे, भगवान जैसी चीज को मानते ही नहीं। एक बार उनके शहर में भगवत गीता का प्रवचन हो रहा था। कोई महात्मा थे और भगवत गीता का प्रवचन कर रहे थे। उसके मलुकदास जी के मित्र ने कहा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठे बैठे, चलो हम जा रहे हैं सत्संग में, भगवत गीता का प्रवचन हो रहा है, चलो। कहा कि नहीं, इसमें मानता नहीं हूं, तुम जाओ। कहा कि चलो तो सही, मेरे लिए आओ। तो कहा ठीक है चलो, साथ साथ भी चल रही है। अब प्रवचन में बैठ करके सुन रहे हैं तो भगवत गीता का एक मंत्र है, श्लोक है। भगवान ने कहा कि देखो, जो व्यक्ति बिल्कुल मेरे प्रति समर्पित हो जाता है तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, वो सब मैं पूरा कर देता हूं। मलुकदास जी तुरंत कहा, महाराज एक क्षण ठहरिए, क्या अगर हम कुछ भी कोई काम नहीं करें, कुछ भी उद्योग न करें, कुछ भी परिश्रम न करें, कोई भी वर्क, कोई कुछ भी करेंगे नहीं, तो क्या हमें भगवान रोटी देगा? तो महात्मा ने कहा कि देखो, भगवान का ये वचन है भगवत गीता का, इसको हम नकार नहीं सकते। और भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अंदर से सतत मेरे प्रति समर्पित होकर के और मेरा चिंतन करता है, मेरा मनन करता है, मेरी भक्ति करता है, सब कुछ उसके लिए मैं किए देता हूं। अगर तुम्हारा समर्पण 100% भगवान के प्रति है तो तुम्हारे कुछ भी नहीं करने से भी भगवान तुम्हें रोटी देगा। मलुकदास ने कहा कि भगवान को आजमा कर देख लेना है, या तो भगवान नहीं या तो फिर सच ही है, अगर नहीं है, दोनों के बीच में क्यों हम लड़कते रहे? अब भगवान को जरा आजमा लेना है, या तो भगवान है तो फिर नहीं, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है, बात खत्म, छोड़ो, ये दुविधा में नहीं है ना, भगवान है कि नहीं है, नहीं है क्या है। तुमने कहा ये 10 दिन काम देना, प्रयोग करके देखते हैं। उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब तो जब भगवान लाकर के हमारे मुंह में रोटी देगा कोई मैं खाऊंगा नहीं। सोचा घर में मैं रहूंगा तब लोग परेशान करेंगे, जिद करेंगे। चला गया जंगल में, जंगल में भी कोई खोजता हुआ ना आ जाए, पेड़ के ऊपर चढ़ करके, और वो मलुकदास नाम का नास्तिक व्यक्ति पत्तों में छिप गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, और जैसे जैसे दिन बीतता जाता था, मलुकदास जी की मान्यता थी और भी दृढ़ होती जाती, भगवान जैसी कोई चीज है नहीं, इन सबों ने हमको खड़ा कर दिया, भगवान भगवान भगवान। लेकिन चलो
चलो जंगल में चल करके वहां हम लोग पिकनिक की तरह मनाते हैं, आनंद करेंगे, मौज करेंगे। और ढेर सारे खाद्य पदार्थ, गर्मा गर्म भोजन जो है सबने बनाया, एकदम बिल्कुल सुगंधित, तरह तरह 3-4-5 किस्म की सब्जी, ढेर सारी मिठाइयां, चावल, कहीं वो हरे चावल, कहीं पीले चावल, कहीं नीले चावल, पापड़, चटनी, सब लेकर गया। मुझे वहां जाकर के दरी बिछाई और गर्मा गर्म भोजन करने के लिए बैठे। और हम लोग दर्जी पर पत्तों में छिपे हुए देख रहे थे और सोच रहे थे भोजन शहर से चल करके यहाँ तक आया तो सही, लेकिन मैं उतरने वाला नहीं हूँ और ये लोग मुझे देख नहीं पाए, देखते हैं क्या होता है। तभी तक एक भयानक शेर की गर्जने की आवाज हुई और जितने भी लोग शहर से आए थे बस जान बचा करके भाग निकले। चलो भी गए, अब देखते हैं क्या होता है। आधे घंटे के बाद डाकुओं का एक गिरोह वहां से निकला और डाकू पहले से भूखे थे, देखा गर्मा गर्म भोजन वहां पर, दाल गर्मा गर्म सुगंध आ रही है, कहीं पराठे की सुगंध आ रही है, कहीं सेवई की सुगंध आ रही है, तरह तरह के 8-10 प्रकार के भोजन थे, सभी अपने अपने से बना के लेके आए थे। तो डाकू तो बेचारे भूखे थे, कह रहे बात क्या बात है, इतना सुंदर भोजन लगा हुआ, बस आक्रमण इसी पर। अभी तो सरदार ने कहा ठहर जाओ। अरे मूर्खों, सोचो इस भीषण भयंकर जंगल में गर्मा गर्म भोजन परोसा हुआ, मत कहो, छूना मत। मुझे लगता है कि किसी का षड्यंत्र है, किसी ने जहर मिलाकर के यहाँ पर रखा हुआ है, डाकू आएंगे भूखे होंगे, खा करके मर जाएंगे, मत छूना मत छूना। एक डाकू ने कहा कि देखो अगर किसी का षड्यंत्र होगा, कोई जहर मिलाया होगा तो खोजो, कोई यही कहीं होगा, पहले उसको खोजो, तलाश करो। और वो सारे चोर खोजे, लेकिन चोरों से कोई चीज कैसे छिपी रह सकती है। एक डाकू की निगाह गई, अरे वो देखो पत्तों में ये व्यक्ति छिपा हुआ है, इसी ने जो है इसमें जहर मिलाया है देखने के लिए, और बैठा हुआ है, डाकू भी मरेंगे और समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर सबने कहा कि उसको बुलाओ नीचे और एक एक चीज उसको खिलाओ, एक्सपेरिमेंट करो, और खिलाने के बाद 1-8 घंटे तक देखते हैं, अगर वो नहीं मरता है, बीमार नहीं होता है, उसके बाद तो सारा भोजन जो कई दिन तक हम लोग ही लोग खाएंगे, हमारा ही है। डाकू ने कहा कि नीचे उतरो, मधुदास ने कहा कि नहीं। अब डाकू को और भी पक्का हुआ है, और किसी ने जान मिलाया है, कहा नीचे उतर, जल्दी नीचे आ। मधुदास ने कहा कि मैं नीचे आने वाला नहीं हूँ। सरदार ने कहा ये नहीं नीचे आएगा, क्योंकि इसने ही जहर मिलाया, थोड़ी आएगा इसमें। तुम लोग ऐसा करो कोई चीज छूट न जाए, चटनी, पापड़ और रायता और जो कुछ भी मिठाई और पराठा, चावल, दाल सब लेकर के एक थाली में सब चीज ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ करके और उसका मुंह खोलो जबरदस्ती, कोई आइटम रह न जाए, और एक एक करके इसको पहले तुम खिलाओ। और 3-4 चोर डाकू चढ़े ऊपर, सारा का सारा आइटम लेकर के और मुंह खोल और जबरदस्ती मुंह खोल करके और एक करके, और मधुदास बेचारे रो रहे। डाकू ने कहा अच्छा जहर मिलाने से बड़े खुश हो रहे होगे, और जब खुद को खाना पड़ रहा है तो रोना तो नहीं आ रहा है, अभी देखो मालूम पड़ता है। मधुदास ने कहा अरे मूर्खों, ये कारण नहीं है। जब सारी की सारी बात उन्होंने बताई अपने जीवन की, और सारे डाकुओं ने कहा और सारे के सारे संत हो गए, स्वामी हो गए, साधु हो गए, परिव्रजित हो गए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की वास्तव में सत्ता है नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब एक बार परमात्मा को थोड़ा हम आजमाएंगे ना, तो भगवान आवाज देता है, भगवान बताएगा कि देखो हम यहाँ पर हैं, तुम्हारे भरोसे की कमी थी, इसलिए मेरी प्रतीति, मेरी अनुभूति मेरे होने के बावजूद भी नहीं कर रहे थे। रामायण में लिखा है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं पार्वती और भगवान शिव की वंदना करता हूं। ये पार्वती और भगवान शिव कैसे हैं? श्रद्धा और विश्वास रूपी हैं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। जिस श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध लोग भी अपने अंदर बैठे हुए उस परम तत्व का दर्शन नहीं कर पाते, उन ऐसे श्रद्धा और विश्वास रूपी पार्वती और शिव की मैं वंदना करता हूं। तो भगवान की प्रतीति करनी हो, भगवान की अनुभूति करनी हो, भगवान को देखना हो, जानना हो, समझना हो, अपने अनुभव की आंखों से निहारना हो, तो थोड़ा सा अपने आप को भगवान के प्रति छोड़ो। और मुझे तो इतने अनुभव परमात्मा के हुए हैं कि अब तो हम लोग सैकड़ों बार ऐसे बैठेंगे और अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एक बहुत छोटी सी अपने जीवन की मैं घटना बताऊं। अफ्रीका में हम थे, वहां से एक शहर से मुझे दूसरे शहर जाना था और मैं ट्रेन से गया। तो जो बंधु थे जिन्होंने मुझे ट्रेन की टिकट दी थी, उन्होंने कहा वहां फोन कर देते हैं, वो सज्जन आपको लेने के लिए वहां पर आ जाएंगे। हमने कह रहे तो कोई बात नहीं, नंबर दे दो, वहां पहुंच के फोन कर लेंगे। तो उनका वो टाइमिंग जो 2-3 घंटे बेचारे हैरान होंगे, क्योंकि रात में ट्रेन पहुंचने वाली थी। तो वो बार बार देखेंगे ट्रेन आई कि नहीं आई, तो मैं पहुंच गया वहां पर।
तो ये ठीक, कोई बात नहीं है। तो मैं वहां पर पहुंचा, 4 बजे के आसपास वो ट्रेन वहां पर पहुंची होगी, लेकिन बड़ी हैरानी की बात, वो उनका जो एड्रेस था, फोन नंबर वगैरह था, वो वहीं छोड़ दिया था। कागज पर लिख करके उन्होंने दिया था और वो कागज का टुकड़ा वही रहे। हमने कहा अब क्या करें, और वहां तो इंडिया होता तो कुछ भी कर सकते थे, वो अफ्रीका सारे के सारे वही कृष्ण लोग, काले लोग, ब्लैक लोग। तो मैंने कहा चलो मैं तो भगवान कृष्ण के लिए काम कर रहा हूँ और यहाँ तो सब कृष्ण ही कृष्ण है, अब देखता हूँ भगवान क्या करते हैं। एक बार तो हुआ कि इतनी भी बुद्धिमान या इतना भी भरोसा या इतना भी वो अच्छा नहीं है, देखो वरना क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ इतने बड़े शहर। मैंने कोई बात नहीं, मैंने जो किया है, भगवान ने गीता में कहा है कि जो किसी को तिल मात्र भी डिस्टर्ब नहीं करता है और जो किसी से होता भी नहीं है, वो मुझे अच्छे लोग लगते हैं। मैंने कहा मैं तो उनका ही मैंने फॉलो उनको ही किया है, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसी बात है घंटे एक तरफ थोड़ा सा होकर के मैं विचार करने लगा कि क्या करूँ। चलो ठीक है, सवेरा होगा, दिन होगा तो फिर कहीं देखूंगा, चलूंगा, कोई व्यापारी या कोई दुकान में बैठा हुआ कोई भारतीय मिलेगा तो उससे फिर बात करेंगे। तो एक तरफ में बैठा, उतने ही आधे घंटे में दूसरी एक ट्रेन आकर के लगी और एक कॉलेजियन लड़की भारतीय छोटा सा बैग लेकर के उतरी और मैं तो ऐसे चुपचाप ऐसे खड़ा हुआ था। तो उसको जब मैंने देखा तो मुझे इतनी खुशी मिली, हमने कहा अरे भगवान ही आए, चलो एक तो कोई भारतीय मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ा। तो मैं जब उसको पुकारूं या उसको बुलाऊं, उसके पहले उसने मुझे देखा और देख करके मेरी तरफ भी आने लगी। हमने कहा चलो भगवान ने कुछ कृपा की, अब देखते हैं, कुछ नहीं तो ये मुझे वहां तो वापस वही जिंदगी जहां से मैं आ रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही बस वहां पर मैं खड़ा था। तो उस लड़की ने बहुत ही नटखट शब्दों में कहा कि अरे विवेकानंद जी आप ऐसे खड़े हो, क्या हुआ बहुत देर से, कोई आपको लेने के लिए नहीं आया या क्या बात है? हमने कहा अरे मैंने गुजराती भाषा में ऐसे ही मैंने कहा, मैं समझ गया कि गुजराती बालिका है। मैंने कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। तो उसने कहा कि अभी भी आपकी मुश्किल समाप्त नहीं हुई, आप मंत्र की तरह लग रहे हो, सन्यासी हो, सब भगवान के इस वेश में दिखाई पड़ रहे हो, अभी आपकी मुश्किल गई नहीं, आपकी परेशानी खत्म नहीं हुई। तो मैंने कहा देखो मेरी परेशानी बड़ी अलग टाइप की है, जरा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तो नहीं अच्छा क्या बात है। मैंने कहा समय क्या हुआ कि मैंने सोचा कि वहां चल के मैं फोन कर दूंगा तो उनका जो समय खराब होने वाला था ज्यादा वो कम होगा और मैं बुला लूंगा। उन्हें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं भी फोन कर देती हूँ। उन्हें मुश्किल यही कि उनका जो फोन नंबर था, जो एड्रेस था, वही हम वहां छोड़ आए हैं। उन्हें स्वामी होकर क्या इतनी बड़ी मिस्टेक करते हो? तो हमने कहा हो गई, क्या करें? तो उन्हें कुछ भी बताओ कि हाँ किसके यहाँ आपको जाना था। हमने कहा इतने बड़े शहर में, मतलब कि उस व्यक्ति के नाम की तो कितने लोग होंगे, कैसे मैं बताऊं? उन्होंने कहा बोलो तो सही किसके यहाँ आपको नाम याद है? हमने कहा पहली बार जा रहा हूँ लेकिन उनका नाम ये है। तो हंसने लगी। मैंने कहा हंस क्या रहे हो तुम? तो उसने कहा मैं उनकी लड़की हूँ, मैं उनकी पुत्री हूँ और मुझे लगता है मेरे पिताजी ने आपके लिए ही मुझे बुलाया था कि स्वामी जी हमारे यहाँ आ रहे हैं 10 दिन के लिए, तुम आओ और कुछ बहुत जरूरी और आवश्यक चीजें वो हम लोगों को सिखाएंगे और तुम मिस मत करो। तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए आई हूँ यहाँ पर। अच्छा ठीक है, चलो इतना ही सामान है, गवर्नमेंट कोई है चलो हमारे साथ। तो हमने कहा वो अगर मान लो कि क्या होता, मतलब भगवान वास्तव में एक बार थोड़ा अपने आप को छोड़ेंगे भगवान के हाथों में ना, तो भगवान मतलब कि खुद कहते हैं कि देखो ये मेरी सत्ता है, ये मेरा अस्तित्व है। लेकिन हम जिन चीजों से जुड़े हुए हैं, भगवान ने कहा कि ना सतो विद्यते भावो न भावो अभावो विद्यते सता। यहाँ पर असत की तो कोई सत्ता ही नहीं है जिससे हम जुड़े हुए हैं, और जो सत्य है, जो सत्य है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, उससे हम बिल्कुल विमुख होकर के खड़े हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि मुक्त संग अनहनवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्धयो निर्विकारा। देखो कार्य की सफलता में या कार्य की असफलता में कोई कार्य हो भी जाता है तो भी क्या, और कोई
जैसे कि अर्जुन ने कहा कि यत् श्रेयः निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य श्रेयं शाधि मां त्वं प्रपन्ना। बस मैं तो केवल आपका शिष्य हूं, आपको समर्पित हूं। अब मेरा कल्याण किसमें है और मेरा अकल्याण किसमें है? हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये तुम्हारे हाथ में है जीत तुम्हारे हाथों में और ये हार भी तुम्हारे हाथ में। और फिर देखो उसी क्षण से जो है परमात्मा अपने आप को बताने लग जाएंगे, देखो ये मैं, ये मैं, ये मैं। तो भगवान ने क्या करता? सात्विक उच्चते, ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है। और इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर तत्व को अपने जीवन में ऐसे जागृत कर सकता है, प्रकट कर सकता है, उनका साक्षात्कार कर सकता है, उनको देख सकता है। इतने विशेष अद्भुत वैल्यूज और गुण इन सब सूत्रों में। तो आप सभी लोगों को कोटिशा साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि इतने दिनों तक लगातार आप लोगों ने आकर के मुझे श्रवण किया और भी जहां जहां जो सत्संग रहे उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। और विशेष रूप से शैलेंद्र जी को, शैलेंद्र जी इतने बिजी हैं कि बस मत पूछो, वो घर पर भी रहते हैं तो वो मीटिंग में रहते हैं। यहाँ तो जो भी काम लोग कर रहे हैं कि सब कुछ काम फोन पर और वीडियो पर उस पर ही वो चलता रहता है। तो फिर भी मतलब कई लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कैसे शैलेंद्र जी लेकर के जा रहे हैं स्वामी जी को, कैसे लेकर के आ रहे हैं, पहली बार हम देख रहे हैं। तो फिर भी इतना बहुमूल्य समय निकाल करके आप सभी लोगों ने किसके लिए क्या बोले क्या नहीं बोले, सही अर्थों में एक्चुअली भगवान ने अपने कार्यों के लिए आपको चुना है, आपको सिलेक्ट किया है। और जो भी आपकी संतानें हैं, जो आपके जो बच्चे हैं, भगवान से बड़ी बड़ी कोटिशा प्रार्थना के रूप में कि आपके बच्चों को आपसे भी वो ज्यादा महान बनाए, भगवान से उनका जीवन जुड़े और जीवन में खूब सक्सेस हो, खूब सफल हो, परमात्मा की कृपा से उनका पूरा का पूरा जो समग्र जीवन है वो आलोकित हो, प्रकाशित हो। और सारे के सारे गुण हैं आप सभी लोगों में। देखो भारत से इतने 1000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आपके अंदर जो वैल्यूज, उसका जो आकर्षण है, परमात्मा के प्रति जो एक प्रेम है, जो स्नेह है, जो एक आत्मीयता है अपने धर्म के प्रति, इसी के लिए, इसी वजह से जो है हमारे लोग पूरे वर्ल्ड में जहां जहां गए हैं आज भी वैसे ही सुरक्षित है, बल्कि एक नंबर पर है। अच्छा से अच्छा अगर किसी देश में जाओ, आपको वकील ढूंढना हो कि प्रोफेसर ढूंढना हो, साइंटिस्ट ढूंढना हो या स्टूडेंट्स ढूंढना हो, वहां पर भारतीय ही होते हैं, जहां भी सब एक नंबर पे हैं। और इस बात की बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से इतनी पुरानी सब संस्कृतियां थी, लेकिन आज किसी का पता नहीं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि सदियों रहा है दौरे दुश्मन सारा जहां हमारा। बहुत लोगों ने सोचा हमारी संस्कृति को कि इनको हम विनष्ट करते हैं, लेकिन हमारे ब्लड में, हमारे ज़हन में, हमारे अंतःकरण में, हमारे रग-रग में जो हमारे पूर्वजों ने धर्म के रूप में, संस्कारों के रूप में, इस डिविनिटी के रूप में, इस अद्भुत अमृत को जो हमें पिला दिया है, जब तक वो सलामत है, जब तक उनको हम संभाल करके रखे हैं, तब तक हमारा कहीं पर भी बाल बांका नहीं होने वाला है। और आप लोग खूब गीता का पाठ कीजिए, खूब परमात्मा का स्मरण कीजिए, कोशिश कीजिए कि मंदिर भी आप लोग प्रतिदिन आओ, क्योंकि मंदिर आप लोगों से ही मतलब कि देखो ये सुशोभित होता है। तो थोड़ा सा इधर उधर का थोड़ा काम हो गया, उसको स्टॉप करके भी भगवान को एक नंबर पे रखो, उसके बाद तो पूरा संसार रहेगी। लेकिन जो भी महत्वपूर्ण काम हो संसार के, उनको भी काम करो, उनको भी वैसे ही करो, क्योंकि वो काम भी भगवान के ही है। जो भी आपके जीवन में जो भी काम हो सात्विक, अच्छा, ऐसा नहीं कि वैसे एक दो पैक बनाकर जो ये भी काम भगवान का ही है, तो ये वाला काम कर रहे हैं। जो भी सात्विक है, कल्याणकारी जो भी कर्म है, जो भी दिव्यताओं से भरा हुआ जो एक्टिविटीज का क्रिया प्रतिक्रिया है, वो सब भगवान को जो है वो बिलोंग करता है, उसके थ्रू भगवान की तरफ जा सकते हो। तो बस आप सभी लोगों को करोड़ों बोलने में क्या कंजूसी करनी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ। उसके बाद भी हम यहाँ पर हैं, किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, किसी के भी मन में अगर कोई प्रश्न हो, कुछ भी शंका हो, तो आपके हर प्रश्नों का जवाब मेरे पास है और आप निसंदेह निसंकोच उनको आप पूछ सकते हैं। बस एक मंत्र के द्वारा यहाँ पर अर्थ विराम देते हुए, क्योंकि अभी हम लोग सैकड़ों बार मिले और पहले भी सैकड़ों हजारों बार मिल चुके हैं, वो याद नहीं है, शायद वो अच्छा ही है। तो बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्